जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब फ़ाइनल अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जैसे कि दोस्तों को पता है जेठ की पहली उड़ान थी, उसके हवाले से आपको बताएँगे कौन पहले पे है कौन दूसरे पे है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और हो सकता है वीडियो के ज़रिए से कोई नए शौकीनों की रहनुमाई भी हो जाए। तो मौजूद हूँ मैं जी उस्ताद तनवीर अमान साहब की छत पे, ठीक है जी। तो बाकी कुछ दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, उनका तारुफ़ करते हैं, उसके बाद आपसे शेयर करते हैं जी डिटेल सारी। भाईजान नाम फ़हीम भाई, अदनान भाई जी, मुबशर भाई, सैफ, ये जी खलीफा अब्दुल्ला साहब, उस्ताद तनवीर साहब, भाई सुन, ज़हीर भाई, आगा मोहसन साहब ते सदाम भाई जी उस्ताद मतलब रियाज छत मनीर मुगल वाली लिखा हुआ है, जी। ठीक है। और सेकंड पे हैं उस्ताद मलक असद। थर्ड पे हैं जी उस्ताद जग्गा खोखर मोला खोखर। जी और चौथे पे हैं अलहाज नईम शफी साहब। जी पाँचवें पे हैं जी मोहम्मद अली छत उस्ताद मलक अयाज खोखर वाली। जी, छठे पे हैं उस्ताद मियाँ नदीम असलम मंडिया वाला। सही हो गया। और सातवें पे हैं उस्ताद यासर भट्ट साहब। आठवें पे हैं उस्ताद मियाँ अजीम सज्जाद हैदर छत डॉक्टर अली अल जलील गार्डन वाले, ठीक है। और आगे हैं जी उस्ताद मलक अजीम GTS और मलक शानी खोखर साहब हैं। ये हैं जी टॉप 10 छतें। सही है। उसके बाद भी दोस्त हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो उस्ताद जी ये टॉप 10 में जो 10वें नंबर की एवरेज है वो कितनी है? 10वें नंबर की एवरेज है जी 52 घंटे 52 मिनट। और इससे ऊपर जो है मतलब 52 55 है, ऐसे पर ऊपर नीचे कुछ लिखा तो हुआ है। सबसे टॉप की एवरेज आज क्या आ रही है सर जी? 65 घंटे 8 मिनट है जी। 65 घंटे 8 मिनट। सेकंड पे 60 घंटे हैं, फिर 55 है, फिर 55 है, फिर 53 घंटे हैं, 53 ऐसे करके फिर जी 52 घंटे कुछ मिनट हैं। सही, ठीक हो तो गया। ये पहली बाजी थी। तो ऊपर से आज मौसम भी काफ़ी डेंजरस था, सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी, जिसकी वजह से लोगों के 8-10 बजे 9 बजे भी बैठ गए हुए थे काफ़ी देर तक। हाँ जी तो कई लोगों के नहीं भी बैठे अच्छे परिंदे, हवा की वजह से कुछ निकल गए, ठीक है ना। पीछे से भी उड़ते आ रहे थे परिंदे, कई लोगों ने वही सिलेक्ट किए हुए थे, कईयों ने फ्रेश किए हुए थे। तो बहरहाल पहली बाजी थी, ये ऊपर नीचे अभी होगा काम। हाँ जी, क्योंकि कुछ फिरते हैं साथ जी सात तक जानी है जो टूर्नामेंट की परवाज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। हाँ जी और तो हफ्ते वाले दिन दूसरा ग्रुप भी उड़ रहा है हमारे वाला, 11 कबूतर और 7 बाजियाँ हैं। जी तो उस दिन ज़्यादा छतें उड़नी हैं। हाँ जी 11 और 7 वाले अलग-अलग हो गए हैं। सही। तो रौनक मेला लगेगा तो और में इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा उस्ताद जी एक और चीज़ कि डाकू उड़ान में हो सकता है नए कोई शौकीन हमारे देख रहे हों, तो डाकू उड़ान में अगर फ़र्ज़ किया हमारा परिंदा बाहर बैठ जाता है, कट गया वो, जी तो वो अगर मुनसफ़ की मौजूदगी में वापस बंदा घर ले आता है तो वो परिंदा चेंज हो सकता है अगली बाजी में? वो ऐसे होता है व्हाट्सएप के, मैं अपनी मिसाल ही देता हूँ कि मेरा परिंदा बाहर बैठ गया है, किसी जी छत पे बैठ गया, दरख्त पे, खंभे कहीं भी बैठ गया, जी घर जी में नहीं बैठा। मुनसब ने देख लिया जी बैठ गया, कट गया वो, आवाज़ दे दी जी वो मेरा परिंदा कट गया। तो वो अगर मैं मुनसब की मौजूदगी में ले आया हूँ हाँ जी तो वो ही डलेगा फिर व्हाट्सएप। सही आप अगर उसको बाद में लाते हो ना मुनसब को छुट्टी देने के, तो फिर आपकी मर्ज़ी है वही डालना या आपने चेंज करना है। सही है। मुनसब की मौजूदगी में अगर परिंदा वापस लाए हैं, मुनसब को आपने चेक करवा दिया है कि ये हमारा परिंदा जो कट गया था हम ले आए हैं, तो वो ही डलेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। सही पर्चे में बेशक उसका टाइम नहीं आया, लेकिन मुनसब ने उसको चेक कर लिया, सही। मेरा परिंदा घर आ गया। तो साजी ये अगर फ़र्ज़ करे लगड़ने को ज़ख्मी कर दिया परिंदा, हाँ ज़ख्मी की वो कंडीशन है, मुनसब की मौजूदगी में ज़ख्मी परिंदा घर आया है, तो वो मुनसब को दिखा के इंतज़ामिया को बता के वो चेंज हो सकता है। सही है वो तो होना चाहिए क्योंकि वो ज़ख्मी होकर घर आया है, जी तो ज़ख्मी परिंदे को उड़ाना तो नहीं ना। सही है एक चीज़ घर आके मर जाती है, आपका एक परिंदा घर आके मर गया, वो आप नहीं डाल सकते। सही। ज़ख्मी है वो मुनसब को दिखा दिया तो वो ठीक है, बाद में मर जाए जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो चेंज हो सकता है। सही है, ठीक हो गया। तो
सर जी एक और चीज़ है कि 7 परिंदे पूरे हो गए हैं और बाद में मुनसफ के जाने के बाद परिंदा मर गया है, तो वो फिर 6 उड़ेंगे। ज़ाहिर है 6 ही उड़ेंगे। मुनसब ने तो अपनी मोहर मांगनी है कि वो परिंदा लाओ की तरह। सही नहीं है, तो 6 ही उड़ेंगे। 6 उड़ेंगे। सही है, वो घर आके मरा है ना, बैठ के मरा है, टाइम नोट हुआ है उसका, सही। वो नहीं डल। तो बाकी उस्ताद जी मौसम के हवाले से आगे क्या नज़र आ रहा है, कोई हो गया इसमें? टेम्परेचर तो लूज ही लग रहा है बट साहब। सही। आज भी हवा थी, मौसम ठीक था, लेकिन जो नेट बता रहा था वो 42-43 भी बता रहा था। हाँ जी। और ख़बरों में भी बताया जी, लाहौर में बता 43 तक बताया जियो वालों ने। ठीक है, तो अब परसों वाली बाजी में भी 41 बता रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला के काम है, हो सकता है चेंज भी हो जाए, तेज़ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है सही। मौसम के साथ। सही। बारिश वगैरह हो गई तो कम हो जाएगा, सही। नरम हो जाएगा, ना हुई तो फिर 40-41 भी बहुत होता है लाहौर के मौसम में। लाहौर के शहर में 40-41 भी बहुत तेज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आलूदगी बहुत है। सही। तो बाहर की निस्बत इधर जो है आलूदगी ज़्यादा है, बाहर के इलाकों में चली नहीं, सही। में बहुत ज़्यादा। तो बाकी उस्ताद जी अपनी पार्टी से कोई छत वगैरह उड़ी थी आज या वो परसों से उड़ेंगे? नहीं, वो 11 वाले में उड़ेंगे। 11 वाले में उड़ेंगे। उड़ रही, काफ़ी छतें उड़ रही हैं। सही है। तो उस्ताद जी कट की बाजियाँ ये ज़रा दोस्तों को बताइएगा कि वो सिर्फ एवरेज भी काउंट होती है इसमें कि यहाँ सिर्फ हिट ही होती है? उसमें हिट होती है सही है। और खाली हिट ही होती है, ना पर होते हैं ना एवरेज होती है। मतलब कि अगर एक दोस्त अगर 7 परिंदे उड़ा रहा है वो 11 वाले में भी उड़ के कट की बाजियों में तो में से ले लेगा। हाँ सही, मतलब दोनों शौक वो कर सकता है। हाँ कर सकता है, वो कोई पाबंदी नहीं कि 11 ही उड़ाने हैं, आप कम नहीं उड़ा सकते। वो तो अपना नुकसान ही कर रहा है ना। हाँ जी। 11 में से चांस मिल सकता है बंदे को हिट का, कोई भी मार सकता है। जी जी। तो वो 7 उड़ा रहा है, उसके पास 7 ही परिंदे हैं, तो कोई मसला नहीं। सही। तो हिट ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर जी आज जो घंटे मतलब आपके ज़हन के मुताबिक अगर 40+ घंटे बने हैं तो आगे ये घंटे मतलब पोजीशनों में ला सकते हैं बंदों को? बिल्कुल ला सकते हैं जी, जो जिसने 30 घंटे बनाए हैं वो भी आगे आ सकता है। सही। गेम है ना व्हाट्सअप। जी जी। उसके बहुत अच्छे भी उड़ सकते हैं आगे जाके, जिनके अच्छे उड़े हैं वो डोन भी हो सकते हैं। क्योंकि सर जी आज हवा बहुत तेज़ थी तो कई परिंदों ने जो ज़ोर लगाया, जो अच्छे उड़े हुए हैं, वो फिर परसों की बाजी में अगर उनको उतनी तैयारी ना मिली तो फिर वो नीचे की तरफ आएंगे। हाँ जी, व्हाट्सअप जो बचत में बैठा होता है ना परिंदा, हाँ जी। कम उड़ार करके, जी जी। वो अगली बाजी में हिट करता है। सही। जो पहले ही अच्छा उड़ गया हो वो अगली बाजी में जल्दी बैठता है। कोई कोई परिंदा होता है जो उधर ही अपनी पोजीशन पे आता है। सही। वो 100 में से 1-2 परिंदे ऐसे होते हैं जो अपनी परवाज़ नहीं छोड़ते, वरना एक बाजी उड़ ली, अगली बाजी जल्दी बैठ गई, उससे अगली फिर उड़ा दी। सही। यही उस्तादी होती है, जो डकबाजियों में उस्ताद ज़रूरी होता है, इसीलिए होता है कि ये परिंदे हमारे ज़्यादा उड़ाए हैं, इनको हमने कितना उड़ाना है, आगे जल्दी बिठाना है। जो कम उड़े हैं उनको उड़ा लेते हैं 2-2 3-3 करके, क्योंकि हिट भी होती है। जो थड़े की बाजियाँ उनमें हिट भी है, पर भी है, बाजी भी है, एवरेज भी है। सही। तो इसलिए वो बड़े हिसाब से छोड़ते हैं उस्ताद जो होते हैं। जेठ में अच्छी छतें उड़ती हैं बढ़कर सारी। तो सर जी एक उस दिन मैं कमेंट देख रहा था, एक भाई ने बताया था जेठ की बाजियों में ना वापसी पे खुराक में मोटी इलायची का जिक्र किया था। नीचे कमेंट आ रहे थे यार मोटी इलायची भी गर्म है तो गर्मी जी तुसी गर्म खुराक दे रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये एक कुदरत का निज़ाम भी है। देखें अब गर्मियों में गर्म फल आते हैं। हाँ जी। आम कितना गर्म है, कई डॉक्टर मना भी कर देते हैं बंदे को, ना खाओ यार, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने गर्मी में दिया होगा। हाँ जी। कई डॉक्टर कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो ना 40 से ऊपर तो आप अंडे भी खाओ, मच्छी भी खाओ। सही। ताकि गर्मी को काटती है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ठंडा यख पानी पीते हैं। जो पुराने उस्ताद थे ना हमारे पास, वो धूप में बोतल रखते थे पानी की, उसी के साथ कबूतर को संभालते थे, वही बोतल में से खुद भी पानी पीते थे। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है उस्तादों को। सही। ठीक है, तो ये जो लाची है ना, ये गर्मी है या जो भी है, कबूतर ने उड़ना गर्म नहीं है। कोई ठंडा करके उड़ा के दिखाए हमें, हमारे सामने वो ठंडी चीज़ दे उसको और उड़ा के दिखाए। ये सब बातें हैं। कबूतर गर्म ही उड़ता है, कुछ नहीं होता। लाची से क्या होता है, लाची तो अच्छी चीज़ है सर जी अगर सही मिकदार, हाँ मिकदार का बड़ा मतलब है। गर्म खुश्क, सही, ये गर्म खुश्क होती है। जो छोटी लाची है ना जी, उसकी तासीर ठंडी है, मजाज गर्म है उसका। सही। छोटी इलायची ठंडी नहीं है, मजाज गर्म है। ये हम डक वाले भी दिन देते हैं गर्मियों में। सही। तासीर ठंडी है, मिजाज गर्म। जैसे
कई गर्म चीज़ें ऐसी हैं तर गर्म है, कई खुश्क गर्म है, ठीक है ना। जैसे छोटी इलायची का मिजाज गर्म है लेकिन तासीर उसकी ठंडी है। सही। इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये जब 40 से ऊपर टेम्परेचर हो ना, फिर छोटी इलायची का इस्तेमाल हम करते हैं। वैसे ठीक हो गया साद जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दोस्तों उस्ताद कामरान का 1 to 1 के मुकाबलों के हवाले से आपको बताता चलूं कि वो तकरीबन सबसे जिनके साथ 1 to 1 मुकाबला था उनसे जीत चुके हैं। बाकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह सुबह उस्ताद जी की छत से ही बनाएंगे। बाकी पैकेज की काफ़ी सारी छतें थी उनके साथ, 25 थी टोटल। मेरे ख्याल से 4-5 से वो हारे हैं, बाकी सबसे जीते हैं। बाकी इंशाल्लाह पूरी डिटेल में वीडियो सुबह बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पानी मिला